तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई बताओ। मुझे लिखना है पी एम कितनी बार आना चाहिए, ये वाला हिस्सा 2 बार आना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। और क्यू एम ये वाला, और एम आर ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो ये ट्राइंगल लेना है और एक बार ये ट्राइंगल लेना है। तो कहने के लिए आपको कौन सी थ्योरम लग गई? 6.7। तो पहले थ्योरम लिखते हैं भाई पूरी, जो ये लंबी चौड़ी है। क्या लिखा है यहाँ से? सॉल्यूशन शुरू लिखेंगे। इफ आ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन डॉट 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 ठीक है, होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा होता है तो ये दोनों मैं बोल देता हूँ, इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब ध्यान से देखना, पी पे क्या है? 90। अभी मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ छोटा वाला, तो इसका 90 कहाँ पर है? एम पर। अब इसमें से एंगल कौन सा कॉमन है इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए? तो क्यू तो अपनी जगह आएगा, वो अपनी जगह नहीं खोएगा। और छोटे में कौन सी जगह बची? ठीक है, इसी तरह पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा किसके? एम। अब क्यू की जगह नहीं, अब फिक्स प्लेस किसका हो गया? आर का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू नहीं, क्यू तो ही ना आएगा, पी आएगा। ओके। अब जब ये छोटे छोटे पार्ट्स आपस में इक्वल है तो ये भी क्या होंगे? इसीलिए एम क्यू पी सिमिलर होगा ट्राइंगल एम पी आर के बाय रूल डबल नेगेटिव। और ये किससे प्रूफ हुआ? बाय रूल डबल एस। ये भी डबल एस। मैं एक को दिखा देता हूँ कैसे प्रूफ करा है। पी क्यू आर लिया एंड एम क्यू पी लिया। ठीक है, तो देखो पी क्यू आर, ये पूरा पी क्यू आर है, तो मैं लिखूँगा एंगल पी इक्वल टू एंगल, अभी ये वाला लिया है मैंने, उस समय 90 है तो 90 को पूरा लिखेंगे पी एम क्यू। पी क्या है? एच 90। उसके बाद एक एंगल क्या है? कॉमन, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया कॉमन। इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एम क्यू पी के बाय रूल डबल एस। इसी को तरह बोलना सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्राइंगल एम पी आर बाय रूल डबल एस। अब ये दोनों हो गए पहला प्रूफ, सॉरी सिमिलर। तो हम छोटे वाले भी क्या बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से तुम कुछ ना कुछ तरीका निकाल लो। जैसे मैं बोल दूँ कि एंगल ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है, ऐसे ही बोल दूँ। या फिर ये वाला हिस्सा इस वाले के इक्वल है। ठीक है, ये आपकी डिपेंडेंस है। जिसे अगर तुम दिखाना चाहते हो इन तीनों को, मैं से देखो मैंने एक को दिखा दिया, उस तरीके से मैंने प्रूफ करा है। इसी तरह दूसरा वाला भी इसी तरीके से प्रूफ होगा, इसीलिए सिमिलर लिख दिया।
बच्चा क्या तीसरा, अगर तीसरा दिखाना चाहते हो तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन क्यों, अब मैं इसी के थ्रू निकाल रहा हूँ। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल, जो आर कॉमन है 90 कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं था तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो लिखूँगा एंगल एम पी आर के बाय सी पी एस टी से, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ छोटे वाले, इन ट्राइंगल एम पी आर एंड ट्राइंगल एम क्यू पी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस क्यू की बात हो रही है, इस पी क्यू आर बोल लूँ या फिर मैं बोल लूँ पी क्यू एम बोल लूँ, बात तो एक ही है, बात इसी एंगल की होगी। तो मैं लिखूँगा एंगल एम पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, बस आर की जगह क्या लिख दिया मैंने, एम लिख दिया, क्योंकि मेरे को अब यहाँ तक ट्राइंगल को लेना है, यहाँ तक नहीं पहुँचना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया मैंने, और दूसरा क्या भाई, ये 90 और ये भी 90, लिखेंगे एंगल पी एम आर इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, रीजन ईच 90, इसलिए ट्राइंगल एम पी आर सिमिलर प्रूफ हो गया एम क्यू पी के बाय रूल डबल एस, ठीक है। अब चाहे तुम इसको पूरे को हिस्से को मिटा दो, क्योंकि मैंने इस थ्योरम का यूज़ ही नहीं करा, अगर इस थ्योरम का यूज़ करता तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ ख़त्म कर देता क्वेश्चन को। अब तो मैंने पूरा सॉल्व करा है, थ्योरम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखो, पी एम अपॉन क्यू एम, उसका जो नीचे का हिस्सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू, अब मेरे को यहाँ से पी एम को उठाना है पीछे से, तो यहाँ से ये उठेगा, तो बोलूँगा एम आर इक्वल टू पी एम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, बस हैंस प्रूफ। ये विदाउट थ्योरम को यूज़ करे इतना लंबा सॉल्यूशन है, देखा था मैंने, बस थ्योरम लिखनी थी मुझे, 3 लाइन लिखनी थी, उसके बाद ये लिख देना था, ठीक है। अब इसे उतार लो आराम से। देखो भाई, एक ट्राइंगल है ए बी डी, ए बी डी, ए पे क्या है, राइट एंगल है, मैंने बना दिया ए पे राइट एंगल, डायग्राम दे रखा है वैसे, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे। अब सो दैट करना है ए बी का स्क्वायर बी सी और बी डी, तो ए बी का स्क्वायर मतलब ये 2 बार आनी चाहिए, और बी सी कहाँ है, ये छोटा सा है, और बी डी ये रहा, सॉरी बी डी तो पूरा हो गया ना ये, हाँ बी डी तो पूरा हो गया, तो इसका मतलब इसी बी डी से पता चल गया कि एक तो पूरा पूरा ट्राइंगल लेना है, और एक बी सी से पता चल गया एक छोटा ट्राइंगल ये वाला लेना है। तो बस करते हैं इन ट्राइंगल, हाँ ए बी डी एंड हिंदी वाले तथा ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, यहीं से सही से लिख लेता हूँ मैं, ए तो मतलब यहाँ पर सी, क्योंकि 90 यहाँ बनेगा, ठीक है। अब बी कॉमन है दोनों में, तो बच्चा डी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, ए, क्योंकि वहाँ तो डी है। अब यहीं पे देख लेते हैं, चलो एंगल बड़े वाले में बी ए डी इक्वल टू बी सी ए, क्या है दोनों, ईच, नाम देख के तुम पहचानना, बी सी ए तो मतलब ये 90, तो बी ए डी तो ये भी 90,
अगला बचा क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। क्या है ये, कॉमन, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया सी बी ए के बाय रूट एस डबल। ठीक है, तो हम प्रूफ क्या करना था, ये करना है, तो यहीं से कर लेते हैं। ए बी अपॉन में बी सी, फिर दोबारा से मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। अच्छा ए सी चाहिए नहीं, हाँ ए बी चाहिए, तो यहाँ से ए बी उठाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, ये आ जाएगा सी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी गुणा बी सी। यही प्रूफ करना था मुझे। उतारो इतना, ठीक है। सेकंड देखो, ए सी स्क्वायर, ए सी कहाँ है, ए सी, अरे ये रहा ए सी, ए सी का स्क्वायर और बी सी, ये रहा बी सी। ठीक है, फिर आता है डी सी, डी सी, इसका मतलब है इसने कह दिया ये छोटे छोटे दो ले लो भैया, ये छोटे छोटे दोनों करना है हमें। अब जैसे सी पी एस टी से ये लिया था ना, इसी तरह से अब हमको इनमें से कोई एक चीज़ निकालनी है जिससे कि ये दोनों प्रूफ हो जाए। ध्यान से देखो, ये एंगल आ रहा था इसके अंदर से, छोटे वाले के अंदर से, तो हम हैंड्स प्रूफ तो हटा दो, उसके नीचे लिखेंगे हम एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, हम बोलेंगे एंगल ए डी सी, किसके द्वारा, सी पी एस टी, ये जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल सी तो फिक्स रहेगा, अब डी है ये, ओहो ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ए डी सी ले लिया हमने, ए बी सी, ए की जगह बी आएगा, सी फिक्स रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, एक तो यही है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, रीजन ईच 90, ए डी सी आगे और बी ए सी पीछे। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी सी ए के बाय रूल डबल ए सी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ए सी, तो ए सी अपॉन में बी सी, और यहाँ से फिर ए सी उठाएंगे, यहाँ क्या आ गया सी डी, सी पी एस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी का स्क्वायर सी डी इंटू डी सी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आता है ए डी, ए डी बी डी, बी डी फिर सी डी। क्लियर दिख रहा है, पूरे में क्या लेना है, छोटा वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी तथा या एंड ट्राइंगल, कौन सा लेना है, अंदर वाला, तो लिखेंगे क्या, ए यहाँ 90 है,
बड़े वाले का a 90 है, छोटे वाले का 90 क्या है c, इसका कॉमन d, तो d तो फिक्स रहेगा। यहाँ बचा क्या छोटे वाले के लिए a, ठीक है। छोटे वाले में भाई ये 3 नाम ही तो आएंगे और ये दोनों फिक्स कर दिए, तो बच्चा क्या नाम a, तो a बीच में भर दिया हमने। तो इसमें क्या क्या है, एंगल d इक्वल टू एंगल d, ये हो गया कॉमन। दूसरा एंगल BAD इक्वल टू एंगल B, उसकी जगह ACD, ईच 90, इसीलिए ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल CAD बाय रूल डबल ए। अब प्रूफ क्या करना है, AD 2 बार आना चाहिए, कितनी बार 2 बार, तो AD अपॉन में CD, और AD फिर यहाँ से लेंगे AD अपॉन में BD, CPST, क्रॉस मल्टीप्लाई AD का स्क्वायर BD इंटू CD। सबका आ गया अपना अपना, हैंड्स प्रूफ फिनिश हो गया, सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 6.5 का, तो 5 होमवर्क होगा, डिक टू ऐसी है। एक आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी पे बना है राइट एंगल, तो ये ए और ये बी और ये दोनों आपस में इक्वल, सॉरी ए सी इक्वल है बी सी के, ये गिवन है आपको। दूसरा प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट AC, सॉरी जो AB का स्क्वायर है ना वो 2AC का स्क्वायर है, करेक्ट। ये प्रूफ आपको करना है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ जो उसने गिवन दिया है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, टिक टू जो है वो करते रहो जो इस चैप्टर में लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम लिखो, बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, क्या यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूस AB, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बोले तो बेस का। तो हमें पता है AC बराबर है BC के, तो यहाँ लिख देंगे AC, तो हम बोलेंगे ये बराबर है 2AC के, हैंस प्रूफ। 5 होमवर्क है, ठीक है। और ये इक्वल आपस में क्यों है, क्योंकि क्या है, दोनों आइसोसेल है, ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल है इसलिए, ठीक है। नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कहता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2 है, तो उसका ईच एल्टीट्यूड, तो सारे जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे एल्टीट्यूड भी इक्वल ही होंगे, तो मैं एक ही एल्टीट्यूड निकालता हूँ, बाई बाकी सबकी सेम ही हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2 दे रखे सब, तो मैंने एक ड्रॉ करा, क्या ड्रॉ द एल्टीट्यूड, ठीक है, ड्रॉ द एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड है तो इसकी साइड को 2 हिस्से में बांट दिया। अब इन एन
इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ठीक है, उसमें मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा। अब उसके बाद नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। हम बोलेंगे फिर इसीलिए ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, एंड देन बी डी इज इक्वल टू डी सी बी है, जो किसके बराबर है, ए के। अब बाय यूजिंग पीजीटी, पीजीटी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो पीजीटी को जब यूज़ कर रहे हैं हम, तो इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए डी कितना है, एच का स्क्वायर, बी डी कितना है, ए बी का स्क्वायर, और ये है 2a का स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा एच स्क्वायर, तो एच बराबर रूट में 3a स्क्वायर, तो ए बाहर आ गया, रूट में रह गया 3, तो ये उसके आ गया एल्टीट्यूड। तो हर ईच एल्टीट्यूड की हाइट कितनी हो जाएगी, एच ए रूट 3, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम है, सॉरी रोम्बस है, एक रोम्बस है ये रहा, ठीक है। प्रूफ करना है, किस प्रूफ क्या करना है मैं लिख देता हूँ। प्रूफ करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, तो मतलब ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर बराबर किसके, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। तो इसको बोल रखा उसने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक, इक्वल है स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल के स्क्वायर के, सॉरी सम भी लिखना रहेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, उसके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल है। तो मैंने ये स्टेटमेंट में और मैंने वर्डिंग में कर दिया है कन्वर्ट, रोस्टर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो अब मुझे प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करना है, मैंने पहले से ऑलरेडी से खींच रखे हैं डायगोनल। चैप्टर कौन सा है, मतलब थ्योरम कौन सी ज़्यादातर यूज हो रही है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें पाइथागोरस के लिए मुझे डायगोनल का करना जरूरी होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ a rhombus is are equally bisect each other at 90। तो वो कहाँ काटते हैं आपस में एक दूसरे को, इक्वली 90 पे, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण पर यहाँ लिखो, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर
संधि भाजित करते हैं। संधि भाजित करते हैं। तो इतना बदल गया। मेरे पास 4 ट्राइंगल हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं, जिससे मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू ए ओ डी। सब के सब क्या बना रहे हैं यहाँ पर? 90 बना रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह मैं एक को करूँगा, बाकी सिमिलर करके सारे इक्वेशन को मान के ऐड कर दूँगा। तो देखें, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय यूजिंग पीजीटी। तो हम लिखेंगे क्या? ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस में बी ओ का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो ये और ये को मैंने ऐड कर लिया स्क्वायर करके पाइथागोरस से। तो सिमिलरली बोलूँगा मैं, सिमिलरली। इसी प्रकार इन ट्राइंगल बी ओ सी में क्या होगा? बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस में सी ओ का स्क्वायर। ये सेकंड ट्राइंगल सी ओ डी में सी डी का स्क्वायर सी ओ का स्क्वायर प्लस में डी ओ का स्क्वायर। इसी तरह सी ए ओ डी में ए डी का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी यहाँ बन के तैयार हो गई। जब ये तैयार हो गई, अब इन सबको मैं क्या करूँगा? ऐड कर रहा हूँ। एडेड इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने चारों के इक्वेशन को एक साथ जोड़ दिया। जब मैंने सारे इक्वेशन को एक साथ जोड़ दिया, बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 ए हो जाएगा, 2 बी ओ हो जाएगा और 2 सी ओ हो जाएगा प्लस में डी ओ। ब्रैकेट क्लोज। सब कुछ 2 थे। देखो, बी ओ भी 2 था, ए ओ भी 2 था, डी ओ भी और सी ओ भी। सबको पहले से ही मैंने क्या 2 को कॉमन लिया। अब भाई पता ही बाइसेट करते हैं आपस में, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर बी ओ स्क्वायर, बी ओ को इसको भी क्या बना दूँगा? बी ओ बना दूँगा और इसको भी ए ओ बना दूँगा। रीजन वही दे देना कि ए ओ बराबर है सी ओ के और बी ओ बराबर है डी ओ के। तो यहाँ से 2, फिर से 2 ए ओ आ गया और 2 बी ओ का स्क्वायर आ गया। फिर से यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, तो 4 हो जाएगा। अब ए ओ को क्या लिख सकता हूँ भाई? ए ओ बोल सकता हूँ ए सी का हाफ, वैसे बी डी का हाफ 4 इंटू ए सी का स्क्वायर और ये 4, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू बी डी का स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कट गया। तो क्या आ गया? ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। यही तो हमें लाना था।
ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। क्योंकि BO क्या है, हाफ है ना इसका हाफ है, तो हम पूरे को हाफ कर देंगे, इसको ही पूरे से हाफ कर देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट सवाल है।